एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे से आ रही है। ये खबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे से आ रही है कि उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लेटर्स लिखी है हर एक लेजिस्लेटर को, जो भी एमएलए हैं पार्टी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, उनको उन्होंने पर्सनली लेटर भेजी है, इनविटेशन भेजी है कि सभी जो एमएलएज़ हैं वो 3 जून 10 बजे नवाज सुबह में असम्बल हों। वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग होने वाली है लेजिस्लेटर्स के साथ, पार्टी की लीडरशिप की, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी होंगे, उमर अब्दुल्ला होंगे, अली मोहम्मद सागर होंगे और जितने भी सीनियर नेता हैं पार्टी के वो भी होंगे, और लेजिस्लेटर सभी उनको भी दावत दी गई है इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए। मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, उमर अब्दुल्ला जब कुछ दिनों पहले टंगमर्ग में थे, उन्होंने एक इशारा दिया था, उन्होंने कहा था कि ईद के बाद वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि बादल फटने वाले हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये तो कहा था कि बादल फटने वाले हैं, क्लाउड बर्स्ट होगा। उनका मतलब था कि कुछ ना कुछ हम बड़ा करने वाले हैं। तो ये क्या उसी तरफ इशारा है, क्या बड़ा कुछ होने वाला है? क्योंकि जो इसमें लेटर लिखी है उसमें लिखा है कि कलेक्टिव जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो कंसर्निंग टू पीपल हैं, और कलेक्टिव इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो हैं उनको हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो कलेक्टिव वाइटल इश्यूज़ क्या है? कलेक्टिव वाइटल इशू जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो स्टेटहुड के बारे में है, क्योंकि स्टेटहुड एक ऐसा इशू है जिस पर कांग्रेस भी कह रही है, जिस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कह ही रही है, लेकिन बड़ी जैसे अल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी है, सज्जाद लोन है, बाकी लोग हैं, सभी लोग कम से कम एक्सेप्ट, मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्ट, क्योंकि बीजेपी के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि स्टेटहुड आना चाहिए, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड नहीं मानते। पीडीपी स्टेटहुड पर ज़्यादा फोकस नहीं करती, वो कहती है कि स्पेशल स्टेटस यानी कि 370 पर फोकस किया, लेकिन बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, वो रियासत की बहाली की, रियासत के दर्जे की बहाली की वकालत कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है, खासकर उसकी अलाई पार्टी कांग्रेस का, कि आप कुछ नहीं कर रहे, हम एजिटेशन कर रहे हैं, हम जंतर मंतर पहुँचे, हम जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जगह जगह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। पिछले 1.5 साल से आपने एक जगह भी इस बात को पूरी तरह स्ट्रांगली नहीं रखा, सड़कों पे नहीं आए। हालांकि उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि मैंने बहुत बार जब भी मैं यूनियन होम मिनिस्टर से मिलता हूँ या प्राइम मिनिस्टर से मिलता हूँ या फोरम्स पे हमने रेजोल्यूशन भी पास किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर स्टेटहुड के इशू पे अपोजिशन और ख़ासकर उनकी अलाई पार्टी कह रही है कि आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या एजेंडा है? क्योंकि कॉमन इम्पॉर्टेंट एजेंडा यही है जिसमें स्टेटहुड का इशू है, और उसके साथ गवर्नेंस पर उन्होंने कहा है कि गवर्नेंस के इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाएगा उस पर, क्योंकि अगर हम पिछले 1 साल और तकरीबन अब 6-7 महीने हो गए हैं, तो गवर्नेंस के इशू पे लगातार उमर अब्दुल्ला घेरे में आ रहे हैं, टारगेट हो रहे हैं, हमला उन पे हो रहा है, लगातार अपोजिशन उन पे सवाल उठा रही है कि एम्प्लॉयमेंट का आपने 1 लाख वादा किया था तो कहाँ है, गैस सिलेंडर आपने बोला था फ्री है तो कहाँ है, पावर का आपने बोला था 200 यूनिट फ्री तो कहाँ है, आपने कई और वादे किए थे, तो वो कहाँ गए हैं, वो वादे कहाँ गए हैं जो आपने मंशूर में। तो इस पर मंथन होगा, विचार विमर्श होगा कि आखिर कहाँ पे लैप्सेस हो रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, आगे का रोड मैप डिस्कस होगा। तो रोड मैप उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग के ज़रिए डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि और एमएलए जो हैं, क्योंकि वो लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं, उनकी फीडबैक ली जाएगी कि आखिर गवर्नेंस को कैसे सुधारा जाए, गवर्नेंस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब डीडीसी, बीडीसी, पंचायत, म्यूनसिपल पोल्स होने वाले हैं, जॉइंटली होंगे, एक ही साथ होंगे। तो उस पर भी पार्टी क्या क्या मंथन करेगी, क्या क्या स्ट्रेटजी उसमें अपनाना है, उस पर भी बात होगी। लेकिन ख़ासकर जिस तरह से कांग्रेस कहीं ना कहीं पार्टी पर कटाक्ष कर रही है कि उमर अब्दुल्ला ने सरेंडर किया हुआ है, उमर अब्दुल्ला अपनी तरफ से बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों की डेलिब्रेशन इस मीटिंग में होने वाली है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी दबाव में हैं, अपनी पार्टी के लोगों के भी दबाव में हैं कि कहीं ना कहीं डिलीवरेंस को बढ़ाना पड़ेगा, एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ जो स्टेटहुड का दर्जा है उसकी बहाली के लिए ज़्यादा स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ किस तरह से उसके आगे बढ़ाया जाए, और किस तरह से बाकी जो पार्टी के एजेंडा है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उस पर दबाव तो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बहुत ज़्यादा दबाव है। और उमर अब्दुल्ला खुद मानते हैं कि उनको एक कड़े परिश्रम से, कड़े चैलेंज से गुजरना पड़ रहा है।
जो जब से वो आए हैं लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़ी हैं, लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, और ख़ासकर जब अभी वो बाहर थे तो उसको भी एक इशू बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को पता है कि एक इम्तिहान की घड़ी है, पावर ज़्यादा नहीं है, अभी तक बिज़नेस रूल्स नहीं मिले हैं, पावर ज़्यादा नहीं है मिनिस्टरों के पास, डिलीवरेंस में कहीं ना कहीं कमी है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, और जो हक़ और हुकूक़ की लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम लड़ रहे हैं, उसको किस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको मंजिल मकसूद तक कैसे पहुँचाया जाए, और किस तरह से मरकज़ से रियासत के दर्जे की बहाली की बात करें, किस तरह से गवर्नेंस के लिए और पैसे की बात करें, क्योंकि अब डेलीवेजर्स का भी मसला है, रिजर्वेशन का इशू लटका हुआ है, डेलीवेजर्स को अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया, कई एजेंडाज़ हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं जिसको अब एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी उमर अब्दुल्ला को, और उमर अब्दुल्ला के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो मीटिंग है इसमें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस किया जाएगा, और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि किस तरह से जो आगे के हडल्स हैं उनको कैसे पार किया जाए, किस तरह गवर्नेंस में बेटरमेंट लाई जाए, और किस तरह से जो एजेंडाज़ हैं पार्टी के उसको ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए मंथन होगा। तो ये जो एमएलएज़ की मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ बड़ा एजिटेशन सरकार की तरफ से होगा, क्या सरकार उमर अब्दुल्ला कुछ बड़ा करने वाले हैं, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फ़िलहाल जो खबर है, ये जो मीटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और उसके कई सियासी माने हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे पीडीपी है, बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी देखिए वो लगातार हर दिन तो ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट रही है। अभी सुनील शर्मा तो कई बार कह चुके हैं कि कुछ दिनों की बात है, इवन तो अब वो क्या कहें कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी सुपरलेट हो सकती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इकट्ठा दिखाने की एक कोशिश ये मीटिंग के ज़रिए हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी टूटेगी नहीं, कभी बिखरेगी नहीं। तो ये एक दिखाने की कोशिश है, और बीजेपी की भी नज़र रहेगी इस मीटिंग में कि क्या कुछ वहाँ पे होगा। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर नज़र रखेंगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक इम्तिहान की घड़ी से गुजर रही है। पार्टी के लोग खुद मानते हैं कि ग्राउंड पे बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत है, वर्करों को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। इसी तरह से जो आए दिन बीजेपी की तरफ से एक तरह से हम कह सकते हैं काउंटर किया जा रहा है, या उस पर उनकी तरफ से हमला किया जा रहा है, उसको कैसे मुकाबला किया जाए, पीडीपी और बाकी पार्टियों के हमले को किस तरह से जवाब दिया, ये भी बड़ा एजेंडा है। तो ये जो मीटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और उसकी अपनी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।